सहयोगी अंजनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजनी, प्रशासनिक सख्ती अपनी जगह है, लोगों की सतर्कता, लोगों की जागरूकता का भी परिणाम है कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी आई है, रिकवरी रेट में बढ़ोतरी हुई है और झारखंड कोरोना के चेन को तोड़ने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देखिए दीपक, पूरे झारखंड के लोगों का एक जन सहयोग रहा है। जिस तरह से सरकार जो है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लगातार मना रही है और उसका एक्सटेंशन भी अभी जो है 27 मई तक किया है। तो हमें लगता है कि जो आम लोगों की जो सतर्कता है, जो जागरूकता है, जो जन सहयोग है, वो प्रशासन के साथ कहीं ना कहीं तालमेल मिलाकर लोग चल रहे हैं। और यही वजह है कि झारखंड का जो ग्रोथ रेट है वो भी पहले की तुलना में काफ़ी कम हुआ है और जो रिकवरी रेट है वो भी बढ़ोतरी हुआ है। और रिकवरी रेट जो राष्ट्रीय आंकड़े हैं, राष्ट्रीय औसत जो है, उससे हमारा आंकड़ा अधिक है। अब भले मौत का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं हमें चिंता में ज़रूर डालता है, क्योंकि अभी भी झारखंड का जो है 1.40% है। ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो हमें लगता है कि जो बेहतर ट्रीटमेंट हो या समय पे लोग अस्पताल पहुँचे तो हमें डॉक्टर उन्हें ज़रूर बचा सकते हैं। कई लोग घरों में इलाज करते हैं और जब बहुत क्रिटिकल हो जाता है तब 11th आवर में हॉस्पिटल पहुँचते हैं। तो सतर्क रहें और जागरूक रहें, डॉक्टर के संपर्क में रहें। और प्रशासन जो है सुबह से ही रांची में पूरी तरह से सख्ती के मूड में नज़र आ रही है। देखिए दीपक, मैं इस वक्त राजभवन के सामने नागा बाबा खटाल सब्जी बाजार है, वहाँ का दृश्य एक बार दिखाता हूँ। अब सामने आप देख सकते हैं जो पुलिस प्रशासन के जो कांस्टेबल हैं वो यहाँ तैनात हैं। और जो भी आने जाने, ये निकासी मार्ग है और एंट्रेंस जो है दूसरी तरफ है। और बाज़ारों में आप देख सकते हैं जिस तरह से बहुत भीड़ होती थी वो भीड़ नज़र नहीं आ रही है। मतलब पुलिस प्रशासन की सख्ती और रांची के लोगों की जो जन जागरूकता है उसकी वजह से ये दृश्य हम देख रहे हैं। तो ये ऐसे दृश्य हमें सुकून देता है, हमें बताता है कि हमें और सतर्क रहने की ज़रूरत है। लोग सब्जी ले रहे हैं और अपने घरों की ओर जा रहे हैं, तो ये अच्छी है। आप देख सकते हैं सड़कों में बहुत पहले की तरह जो है बहुत आवाजाही नहीं है। देखिए ये निकासी मार्ग है और यहाँ से कोई यदि प्रवेश करना चाहता है तो उसे मना किया जा रहा है कि आप एंट्रेंस पॉइंट है, आप वहाँ से जाएं। तो ये जो जन सहयोग है, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के लोग भी जो है सुबह से देखिए सड़कों पे होते हैं, बाज़ारों में होते हैं। अपनी जो ड्यूटी है जान जोखिम में डालकर ये ड्यूटी करते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी संख्या में लोग भी संक्रमित हुए हैं। तो हमें लगता है कि इसी तरह का सहयोग रहेगा तो रांची का आंकड़ा जो 255 आया है वो 0 भी हो सकता है। और हमें लगता है कि वो दिन मतलब बहुत जल्द आने वाला है जब यहाँ का आंकड़ा 0 पर आकर टिक जाएगा। मौत का आंकड़ा भी जो है 0 हो जाएगा। तब हमें लगता है कि जिस तरह से जो अभियान सरकार और आपदा प्रबंधन और पुलिस प्रशासन ने के द्वारा जो चलाया गया है उसके एक जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो सामने आएंगे। तो फिर भी तस्वीर धीरे धीरे बदल रही है और लोग सुबह का वक्त है, लोग जो सब्जी है, हरी सब्जी लेने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। और ग्रामीण इलाकों से भी देखिए जो महिलाएं हैं वो यहाँ सब्जी बेचने आती हैं, क्योंकि सरकार भी ये चाहती है सभी का जो जीवन है वो चले, बाजार की जो आर्थिक पॉलिसी है वो भी चले, बाजार में पैसे का फ्लो हो। तो ये तमाम नीतियों को लेकर जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जो लगातार मतलब सरकार ने घोषणा की है उसको लोगों ने अडॉप्ट किया है। तो हमें लगता है कि इसी तरह की का जो जन सहयोग, जन भागीदारी रहेगी तो हम कोरोना को झारखंड से पूरी तरह से मुक्त कर सकते हैं। झारखंड जो है आने वाले समय में हमें लगता है कि 15 से 20 दिनों में हम पूरी तरह से इस पे मतलब विजय पा सकते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम लापरवाही छोड़ें। अभी आपको लंबे समय तक जो है मास्क पहनना होगा, सामाजिक दूरी का पालन करना होगा, भीड़ से बचना होगा। और ये जो समझदारी है हमें लगता है
सभी लोग समझ गए हैं और सभी लोग जान गए हैं, लेकिन यदि पूरे झारखंड की हम बात करेंगे तो हर जगह में पुलिस सतर्क है। या तो रांची का से सटा हुआ जो बंगाल का बॉर्डर है, वहाँ भी देखिए कल देर रात रांची के सीनियर एसपी भी ने वहाँ मुआयना किया। और झारखंड का जो टोपोग्राफी है, 5 जो राज्य हैं वो हमारे बॉर्डर से सटते हैं, तो तमाम बॉर्डर के जो इलाके हैं वहाँ भी पूरी तरह से प्रशासन जो है सतर्क है। तो इस तरह की जो चीज़ें हो रही है, हमें लगता है कि झारखंड में कोरोना का जो चेन है उसे तोड़ा जाएगा, उसे ब्रेक किया जाएगा और इसमें हम लोग सफल होंगे। लेकिन एक लंबे समय तक हमें जो है सावधानी पूर्वक रहना होगा और वैक्सीन जो है वो सभी लोगों को जरूर लेना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन भी एक बड़ा सुरक्षा का कवच है। और जिस तरह से 18 साल से ऊपर का भी अभियान चल रहा है, 45 साल से ऊपर के लोग भी ले रहे हैं, तो जो सेंटर्स है वहाँ भी भीड़ भाड़ रहती है, लोग अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। तो हमें लगता है कि तमाम चीज़ों को लेकर यदि हम निष्कर्ष के तौर पे बात करेंगे तो झारखंड में रैपिडली तब्दीली आ रही है और कोरोना का जो संक्रमण की जो गति है वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो ये एक अच्छे संकेत है और हमें लगता है कि सभी लोग इसी तरह से जागरूक रहेंगे। लेकिन एक थोड़ी लापरवाही जो है ये जरूर दिखाई दे रही है पूरे झारखंड में। लोग जो है लापरवाह हैं और बिना हेलमेट पहने, बिना मास्क पहने सड़कों पे निकल रहे हैं। और कल जो है 3,21,000 रुपए का फाइन कटा है। तो आप फाइन नहीं दें, आप नियमों का पालन करें, क्योंकि ऐसे विपरीत परिस्थिति में पैसों की भी लोगों की कमी होती है। तो आप सावधानी पूर्वक रहें और नियमों का पालन करें और घरों में रहें, सुरक्षित रहें और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। बिल्कुल, तो सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है, प्रशासन अपने स्तर पर सख्ती बरत रही है, लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। ऐसे में अंजनी, एक और आंकड़ा जो चिंतित करता है वो है संक्रमितों की मौत का आंकड़ा। हालांकि रिकवरी रेट में काफ़ी सुधार हुआ है, जितने नए संक्रमित मिल रहे हैं उससे 2-3 गुना तक संक्रमित ठीक होकर घर लौट रहे हैं, लेकिन मौत के आंकड़ों पर काबू पाना जरूरी है। ऐसे में स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी और उनकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े होते हैं, तो उसको लेकर भी प्रशासन सतर्क है। सरकार पूरी तत्परता से तमाम सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर जुटी हुई है। इसके बारे में ताजा जानकारी संक्षेप में चाहेंगे। देखिए दीपक, ये जो सवाल है ये कहीं ना कहीं सीधे तौर से मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा है। ये प्रशासनिक बात, इससे हम प्रशासन को हटाएंगे और जो मेडिकल की जो टीम है, जो डॉक्टर्स की टीम है, जो सिविल सर्जन की जो टीम है, उन्हें चाहिए कि जो एक कोई मरीज यदि हॉस्पिटल आ रहा है, वो निजी हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, तो अपना जो दायित्व है, अपनी जो ड्यूटी है, उन्हें प्रॉपर समय में दवा मिले, प्रॉपर समय में जो खान पान है या जो बेस्ट मेडिकल सुविधा उनको मिलनी चाहिए, वो देने में कहीं कोताही नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये मौत का आंकड़ा यदि बढ़ रहा है तो ये सीधे ना सीधे तौर पे मेडिकल जो टर्मिनोलॉजी है, मेडिकल ट्रीटमेंट जो है, उससे सीधा कनेक्शन होता है। तो हमें लगता है कि झारखंड में अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी हैं और लगातार वो लोग प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन झारखंड में एक बड़ी समस्या ये खड़ी हो गई है, जो ब्लैक फंगस से भी लोगों की मौत हो रही है और जो कोरोना पॉजिटिव हुए थे वो फिर ब्लैक फंगस के शिकार हो रहे हैं दीपक। तो वो भी एक मौत की एक वजह मानी जा रही है। और रांची में देखेंगे तो कुल मिलाकर लगभग 10 से 12 लोग अभी रांची में इलाजरत हैं, मेडिका में हैं और रिम्स में भी इलाजरत हैं। कल एक व्यक्ति की जो है इसमें मौत भी हुई है। तो देखिए, ये जो संक्रमण है वो अपने साथ कई तरह की बीमारियों को भी लेकर आया है। ऐसे ब्लैक फंगस जो है पहले भी होता था, लेकिन इस वक्त जो डॉक्टर्स कहते हैं कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति पॉजिटिव होने के बाद ऐसे लोग ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं। तो हमें लगता है कि जो कोरोना पॉजिटिव से जो लोग ठीक हुए हैं, उन्हें जो है यदि थोड़ी भी परेशानी हो रही है तो वो तुरंत अपने जो निकट के डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर जो हैं, उनसे ज़रूर संपर्क करें। यदि आप समय से पहले पहुंचेंगे तो ब्लैक फंगस से भी बचाया जा सकता है, मौत का आंकड़े को कम किया जा सकता है। बिल्कुल, तो हम उम्मीद करेंगे कि पूरा चिकित्सकीय अमला लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, उनकी जान बचाने के लिए पूरी तत्परता से
लगा हुआ है और लोग जो सतर्कता बरत रहे हैं इसका उन्हें ही फायदा होगा। अंजनी, इन तमाम ताज़ा जानकारी और तस्वीरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के मद्देनजर सख्ती बढ़ाई गई है और इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है।